आपका मेरे YouTube चैनल सुरेश जी के ट्रिक पर। हम राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान की कला और संस्कृति में हम जो राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार हैं उनके बारे में देख रहे हैं। तो हमने हिंदुओं के त्योहारों के बारे में देख लिया, कल हम मुसलमानों के जो प्रमुख त्योहार हैं उनके बारे में देख रहे थे। तो हमने ईद उल जुहा और ईद उल फितर के बारे में देखा था। अब हम अगला जो मुसलमानों का प्रमुख त्योहार है उसके बारे में देखते हैं। तो अगला है ईद मिलादुल नबी। कौन सा? ईद मिलादुल नबी। तो देखते हैं अगला त्योहार है ईद मिलादुल नबी। तो कब मनाया जाता है ये ईद मिलादुल नबी? ये रबीउल अलख माह की 12 तारीख को मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ये रबीउल अलख माह की 12 तारीख को मनाया जाता है। तो ये ध्यान में रखना, कब मनाया जाता है? रबीउल अलख माह की 12 तारीख को यह मनाया जाता है। तो ये तो मनाया तो इस दिन जाता है, लेकिन इसके पीछे मनाने का कारण क्या है कि इस दिन क्या हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो ध्यान में रखना कि मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर यह ईद मिलादुल नबी मनाई जाती है। तो यह भी हम देख लेते हैं। इस दिन 570 ईस्वी में मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो ये बात हमें ईद मिलादुल नबी के बारे में ध्यान में रखनी है। इसके बाद मुसलमानों का जो प्रमुख त्योहार अगला है वो है शबे कद्र। कौन सा? शबे कद्र। तो देखते हैं शबे कद्र क्या है और ये कब मनाया जाता है। तो ये रमजान माह की 12 तारीख को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? रमजान माह की 12 तारीख को यह शबे कद्र मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है शबे कद्र? इस दिन क्या हुआ था? कुरान को धरती पर उतारा गया था, ऐसा इस्लामिक मान्यता है कि इस दिन कुरान को उतारा गया था। ठीक है, यह बात हमें ईद मिलादुल नबी के बारे में ध्यान रखना है कि मोहम्मद साहब के जन्मोत्सव पर मनाई जाती है और शबे कद्र है जो ईद उतारने की खुशी में मनाई जाती है। तो ये यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला जो मुसलमानों का त्योहार है उसके बारे में देखते हैं। तो मुसलमानों का जो अगला त्योहार है वो है शबे रात। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। तो हमें पता होना चाहिए कि शबे रात कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है। तो ये शबे रात शाबान माह की 12 तारीख को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? शाबान माह की 12 तारीख को। तो ये हम नोट कर लेते हैं। शाबान माह की 12 तारीख को मनाते हैं। तो ये बात हमें शबे रात के बारे में ध्यान में होना चाहिए। और इस दिन क्या हुआ था? जो मक्का में हजरत मोहम्मद साहब का शबे कद्र के दिन तो जन्म हुआ था और ये शबे रात के दिन मोहम्मद साहब का आकाश में खुदा से मुलाकात हुई थी। ऐसा माना जाता है कि शबे रात को हजरत मोहम्मद साहब की खुदा से आकाश में मुलाकात हुई थी। तो ये बात हमें ध्यान में होना चाहिए। इस दिन हजरत साहब की खुदा से मुलाकात
आकाश में हुई थी। तो ये तो हुआ शब रात, ठीक है। और इसके बाद एक मुसलमानों का त्योहार और है, उसके बारे में देखते हैं। तो कौन सा त्योहार है? चहलुम। तो देखते हैं चहलुम के बारे में। चहलुम क्या है चहलुम, और ये कब मनाया जाता है? ये रमजान माह के 40 दिन बाद, रमजान माह के 40 दिन बाद सफर मास की 20 तारीख को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? रमजान माह के 40 दिन बाद सफर मास की 20 तारीख को। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए। रमजान माह के 40 दिन बाद सफर मास की 20 तारीख को ये मनाया जाता है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए। तो हमने ईद के बारे में तो देख लिया, लेकिन हमें ईद का शाब्दिक अर्थ भी पता होना चाहिए। तो वो भी हम देख लेते हैं, ईद का शाब्दिक अर्थ। ईद का शाब्दिक अर्थ। तो ईद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है हर्ष, खुशी या उल्लास। तो ये बात में हमें ध्यान में होना चाहिए कि ईद का शाब्दिक अर्थ हर्ष, खुशी और उल्लास होता है। तो यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारे जो मुसलमानों के जो त्यौहार है वो भी इसके साथ कंप्लीट होते हैं। तो हमने हिंदुओं के त्यौहार देख लिए, मुसलमानों के देख लिए, और इसके बाद हम देखते हैं जैन धर्म के जो प्रमुख त्यौहार है उनके बारे में। तो देखते हैं जैन धर्म के प्रमुख त्योहार, ठीक है। तो सबसे हम देखते हैं 10 लक्षण पर्व है। कौन सा? 10 लक्षण पर्व है। तो देखते हैं 10 लक्षण पर्व क्या है। 10 लक्षण पर्व है। तो क्या होता है 10, और ये कब मनाया जाता है? तो ये साल में 3 बार मनाया जाता है। कितनी बार? यह साल में 3 बार मनाया जाता है। कब कब मनाया जाता है ये? पहला चैत्र शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा, दूसरा भाद्रपद शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा, और तीसरा माघ शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा। तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए। 10 लक्षण पर्व है वो साल में 3 बार मनाया जाता है। भाद्र शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा, चैत्र शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा, और माघ शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा। तो ये 10 लक्षण पर्व क्या होता है? यह गुणों को समर्पित जो पर्व है, इसको गुणों को समर्पित पर्व कहा जाता है। इस दिन क्या होता है? जैन धर्म के जो लोग होते हैं वो इस दिन अपने अनुयायियों को जैन धर्म के गुणों के बारे में बताते हैं, इसलिए इसे गुणों को समर्पित त्योहार कहते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए। यह पर्व गुणों को समर्पित है। तो ये हो गया हमारा 10 लक्षण पर्व है, ठीक है। इसके बाद जो अगला त्योहार है जैन धर्म का, उसके बारे में देखते हैं। अगला त्योहार है पर्युषण पर्व है। पर्युषण पर्व है, देखते हैं पर्युषण पर्व के बारे में। इस पर्युषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? इस पर्युषण का शाब्दिक अर्थ है निकट रहना। तो यह हमें ध्यान में होना चाहिए। पर्युषण का शाब्दिक अर्थ
निकट रहना। इस पर्व को समापूर्व या पर्वाधिराज कहा जाता है। इस पर्युषण पर्व को क्या कहते हैं? समापर्व या पर्वाधिराज पर्व है। तो ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए। इसे समापर्व या पर्वाधिराज पर्व कहते हैं। तो ये बात हमें पर्युषण पर्व के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। अब रही बात की पर्युषण पर्व होता क्या है, तो ये एक क्षमा याचना का पर्व है। इस दिन जैन धर्म के लोग आपसी मनमुटाव को बुलाकर जो एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं, इसलिए इसे क्षमा पर्व या क्षमा पर्व कहते हैं। तो यह भी हमें ध्यान में होना चाहिए, यह क्षमा पर्व है। तो यह हमें ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं ये कब मनाया जाता है और क्या है इसके बारे में आगे और देखते हैं इसका। अब आप लोगों को पता होगा कि जैन धर्म है वो दो शाखाओं में बंटा हुआ है। कौन कौन सी? दिगंबर और श्वेतांबर। तो हमें ध्यान में होना चाहिए, जैन दिगंबर और दूसरे श्वेतांबर। तो ये है जैन धर्म की दो शाखाएं। तो पर्युषण पर्व वो इन दोनों शाखाओं में अलग अलग दिनों में मनाया जाता है, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। दिगंबर जैन है वो इस पर्व को भाद्रपद शुक्ल से, अर्थात दिगंबर जैन है जो इस पर्युषण पर्व को भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक मनाते हैं। कब मनाते हैं? भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक मनाते हैं। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए। दिगंबर जैन है वो पर्युषण पर्व को भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक मनाते हैं, ठीक है। अब रही बात श्वेतांबर जैनों की, तो श्वेतांबर जैन है इसको भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक मनाते हैं। कब मनाते हैं? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक इसे मनाते हैं। तो यह हमें ध्यान में होना चाहिए, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक। और जो इस पर्युषण पर्व का जो अंतिम दिन होता है वो इन दोनों जैनों की शाखाओं में भी उस अंतिम दिन को संवत्सरी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए कि पर्युषण का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। ये बात हमें इस पर्युषण पर्व के बारे में ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट त्योहार। जैन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से अगला जो प्रमुख त्योहार है वो है रोट तीज। कौन सा? रोट तीज। तो देखते हैं रोट तीज क्या है। रोट तीज कब मनाया जाता है? ये रोट तीज, रोट तीज मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। कब? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। तो रोट तीज नाम से स्पष्ट है इस दिन बड़ी रोटी खाने का महत्व है जैन धर्म में। तो यह हमें ध्यान में होना चाहिए, ज्यादा विशेष नहीं, इसकी तिथि ध्यान में होनी चाहिए। ये भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है और इस दिन बड़े रोटी खाने का या बड़ा रोट खाने का प्रावधान है। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला जो जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है वो है सुगंध दशमी। कौन सा? सुगंध दशमी। तो देखते हैं सुगंध दशमी के बारे में। सुगंध दशमी। तो
सुगंध दशमी कब मनाई जाती है? यह मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी। तो क्या होती है सुगंध दशमी? इस दिन क्या होता है, जैन धर्म के लोग हैं वो मंदिरों में अपने इष्ट देवताओं या भगवान को सुगंध के फूलों से उनकी पूजा करते हैं, इसलिए इसे सुगंध दशमी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना इसकी तिथि कि सुगंध दशमी कब मनाई जाती है। तो सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। ठीक है, तो इसके बाद अगला जो त्योहार है वो है रत्न त्रय। कौन सा? रत्न त्रय। तो देखते हैं रत्न त्रय के बारे में। रत्न त्रय कब मनाया जाता है? रत्न त्रय ये आता है भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को। तो इसकी सिर्फ तिथि ध्यान में रखनी है हमें, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को रत्न त्रय मनाया जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन तीनों की सिर्फ हमें तिथियां ध्यान में रखनी है। रोड तीज तो आता है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को और रत्न त्रय भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को। ठीक है, इसके बाद अगला जो त्योहार है वो है ऋषभ जयंती। कौन सा? ऋषभ जयंती। तो देखते हैं कब मनाई जाती है ऋषभ जयंती। तो यह मनाई जाती है चैत्र कृष्ण नवमी को। कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण नवमी को। यह भी हमें ध्यान में होना चाहिए, चैत्र कृष्ण नवमी को। तो इस दिन क्या होता है? इस दिन जो धुलेरा गांव है, धुलेरा है उदयपुर में, तो धुलेरा गांव में ऋषभ देव या आदिनाथ का मेला भरता है। तो इस दिन धुलेरा गांव में मेला भरता है। यह बात हमें ऋषभ जयंती के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और इसके बाद एक त्योहार और है वो देख लेते हैं हम, महावीर जयंती। महावीर जयंती तो क्या है महावीर जयंती और ये कब मनाई जाती है इसके बारे में ध्यान। इस दिन महावीर जी का जन्म हुआ था, इसलिए महावीर जयंती मनाई जाती है। और ये कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। कब? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती मनाते हैं। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। और इस दिन क्या हुआ था? महावीर जी करौली में महावीर जयंती के उपलक्ष्य में मेला भरता है। तो इस दिन महावीर जी करौली में मेला भरता है। तो ये बात हमें इस महावीर जयंती के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद अगला हमारा त्योहार है, हम उसके बारे में देखते हैं। जैन धर्म के प्रमुख त्योहारों में अगला त्योहार है पड़वा टोक। कौन सा? पड़वा टोक। तो देखते हैं पड़वा टोक क्या होता है। पड़वा टोक कब मनाया जाता है? पड़वा टोक तो पड़वा टोक मनाया जाता है चैत्र कृष्ण एकम। कब? चैत्र कृष्ण एकम को। तो ये चैत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो जैन धर्म की दो शाखा हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, तो इस दिन जो जैन धर्म के दिगंबर शाखा के लोग हैं वो अपना क्षमा याचना का दिन मनाते हैं। तो यह हमें ध्यान में होना चाहिए कि इस दिन दिगंबर जैन अपना क्षमा याचना दिवस मनाते हैं। तो ये बात हमें पड़वा टोक के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अगला त्योहार है अष्टाटिका। कौन सा? अष्टाटिका। तो देखते हैं अष्टाटिका क्या है। अष्टाटिका तो कब मनाई जाती है अष्टाटिका? ये फाल्गुन कार्तिक व आषाढ़ शुक्ल की अष्टमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? फाल्गुन कार्तिक व आषाढ़ अष्टमी को मनाई जाती है।
तो ये हमें अष्टाटिका के बारे में ध्यान में होना चाहिए कि अष्टाटिका का त्यौहार है वो साल में 3 बार मनाया जाता है, फाल्गुन, कार्तिक व आषाढ़, वो भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ये अष्टाटिका मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो त्यौहार है वो है 16 कारण। तो देखते हैं 16 कारण के बारे में। 16 कारण, तो क्या है ये 16 कारण? यह मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण एकम से अश्विनी कृष्ण एकम तक। तो यह हमें ध्यान में होना चाहिए, भाद्रपद कृष्ण एकम से आश्विन कृष्ण एकम तक। तो 16 कारण जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण एकम से आश्विन कृष्ण एकम तक ये त्योहार मनाए जाते हैं। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए। और इसी के साथ हमारे जैन धर्म के प्रमुख त्योहार है वो पूरे होते हैं। अगले देखते हैं वो त्योहार है ईसाइयों के जो प्रमुख त्योहार है उनके बारे में। तो देखते हैं ईसाई धर्म के त्योहार। ठीक है, तो देखते हैं ईसाइयों के जो प्रमुख त्योहार है उनके बारे में। तो सबसे पहले तो है कौन सा? क्रिसमस। क्रिसमस डे सभी को पता है। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? तो क्रिसमस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ठीक है, और इस क्रिसमस डे को क्यों मनाया जाता है? ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए। मनाया जाता है 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ये हमें क्रिसमस के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद अगला त्योहार है ईस्टर। ईस्टर तो कब मनाया जाता है ईस्टर? तो ये गुड फ्राइडे के अगले मंगलवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? गुड फ्राइडे के अगले मंगलवार को। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो ईसा मसीह है वो पुनः जीवित हुए थे, अर्थात मृत्यु के बाद ईसा मसीह है वो इस गुड फ्राइडे के दिन, ईस्टर के दिन पुनः जीवित हुए थे। तो इस दिन ईसा मसीह पुनः जीवित हुए थे। ये तो हमारा क्रिसमस और ईस्टर हो गया। इसके बाद अगला त्योहार है गुड फ्राइडे। कौन सा? गुड फ्राइडे। देखते हैं गुड फ्राइडे के बारे में। गुड फ्राइडे तो कब आता है गुड फ्राइडे? तो गुड फ्राइडे वो आता है ईस्टर के पहले मंगलवार को। कब आता है? ईस्टर से पहले मंगलवार को। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए, ईस्टर से पहले, ये गुड फ्राइडे ईस्टर से पहले शुक्रवार को आता है। तो ये आता है ईस्टर से पहले शुक्रवार को। तो ये हमें ईस्टर के बारे में ध्यान में होना चाहिए। और अगला एक और है ईसाइयों का त्योहार, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। वो है न्यू ईयर। न्यू ईयर तो कब आता है न्यू ईयर? सभी को पता है न्यू ईयर 1 जनवरी को आता है। कब आता है? 1 जनवरी को। ये हमें न्यू ईयर के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। और नोट लगाकर एक बात लिखते हैं, पारसियों के नववर्ष को नवरोज कहते हैं। क्या कहते हैं? नवरोज। यह बात हमें ध्यान में होनी चाहिए कि पारसियों के नववर्ष को नवरोज कहा जाता है, हिंदुओं के नववर्ष को नव संवत्सर कहा जाता है। और यह सब हमें ईसाइयों के धर्म के बारे में ध्यान में होना चाहिए। क्रिसमस डे 25 दिसंबर को, ईस्टर गुड फ्राइडे के अगले मंगलवार को, गुड फ्राइडे ईस्टर से पहले मंगलवार को, और न्यू ईयर है वो 1 जनवरी को आता है। तो ये हमारे ईसाइयों के जो प्रमुख त्योहार है वो हो गए। इसके बाद देखते हैं और जो कई समाज के प्रमुख त्योहार हैं उनके बारे में हम देखते हैं।
अगला है सिंधियों के जो प्रमुख त्योहार हैं उनके बारे में। किसके? सिंधियों के। देखते हैं सिंधियों के प्रमुख त्योहारों के बारे में। तो हम पढ़ेंगे सिंधियों के प्रमुख त्योहार। तो सिंधियों के प्रमुख त्योहार में सबसे पहले आता है बड़ी सातम या थदड़ी सातम। कौन सी? थदड़ी सातम या इसे कहते हैं बड़ी सातम। तो कब आती है ये बड़ी सातम या थदड़ी सातम? ये आती है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। कब? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। तो इस दिन क्या होता है, जो ये सिंधी समाज के लोग हैं इस दिन अपना बास्योड़ा मनाते हैं या बासी भोजन ग्रहण करते हैं, या इस दिन अपना बास्योड़ा मनाते हैं। तो हमें ध्यान में होना चाहिए, इस दिन सिंधी समाज बास्योड़ा मनाते हैं। और सिंधी समाज के लोग इस दिन क्या करते हैं, पीपल की भी पूजा करते हैं, और उस पीपल का पेड़ है उसके नीचे चांदी की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करने का इस दिन विशेष महत्व है। तो ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए। पीपल की पूजा व पीपल के नीचे चांदी की मूर्ति पूजन का विशेष महत्व है। ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला त्योहार है सिंधियों का, वो है चेटी चंड। कौन सा? चेटी चंड। तो देखते हैं चेटी चंड के बारे में। चेटी चंड तो कब मनाया जाता है ये चेटी चंड? ये चैत्र शुक्ल एकम से द्वितीया तक मनाया जाता है। कब? चैत्र शुक्ल एकम से द्वितीया तक। क्यों मनाते हैं चेटी चंड? इस दिन सिंधियों के जो आराध्य देव है जो झूलेलाल जी, उनका जन्म हुआ था, इसलिए यह चेटी चंड मनाया जाता है। इस दिन झूलेलाल जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो ये बात हमें चेटी चंड के बारे में ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला त्योहार है, उसके बारे में देखते हैं। सिंधियों के प्रमुख त्योहारों में से अगला त्योहार है अस्सु चंड। कौन सा? अस्सु चंड। और अस्सु चंड कब मनाया जाता है? यह आता है फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को। तो देखते हैं अस्सु चंड के बारे में। अस्सु चंड ये आता है फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को। कब? फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को। फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को। तो इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो झूलेलाल जी है सिंधियों के आराध्य देव, वो अंतर ध्यान हुए थे। तो ये ध्यान में रखना, इस दिन झूलेलाल जी अंतर ध्यान हुए थे, ठीक है। ये हो गया अस्सु चंड। इसके बाद में अगला त्योहार है वो सिंधियों का, वो है चलिहा। कौन सा? चलिहा। कब मनाया जाता है चलिहा? ये आता है 16 जुलाई से 24 अगस्त तक। कब? 16 जुलाई से 24 अगस्त तक चलिया त्योहार मनाया जाता है। यह चलिया त्योहार क्यों मनाया जाता है? ऐसा कहा जाता है कि यह त्योहार थाटा, जो पाक में पड़ता है एक स्थान है थाटा, तो उसका एक शासक था मरकसा। कौन सा? मरकसा के अत्याचारों से झूलेलाल जी ने इस दिन सिंधी समाज को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलवाई थी, इसलिए यह चलिया मनाया जाता है। तो यह ध्यान में रखना, इस दिन
झूलेलाल जी ने मरकसा के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। तो ये बात हमें सलिया के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। इसी के साथ सिंधियों के जो प्रमुख त्योहार है वो भी पूरे होते हैं। तो ये हो गए हमारे सिंधियों के प्रमुख त्योहार। तो हमने हिंदुओं के प्रमुख त्योहार देख लिए, मुसलमानों के प्रमुख त्योहार देख लिए, ईसाइयों के प्रमुख त्योहार देख लिए, जैनों के प्रमुख त्योहार देख लिए। इसी के साथ हमने लगभग सारे जो भारत में संप्रदाय है उनके जो प्रमुख त्योहार है उनके बारे में देख लिए। अब हम देखते हैं जो राजस्थान में जो प्रमुख उर्स लगते हैं उनके बारे में। तो देखते हैं प्रमुख उर्स। और ये उर्स क्या होता है? उर्स का अर्थ होता है जो मुसलमान संप्रदाय में जो प्रमुख संत हैं उनकी दरगाह पर लगने वाले मेलों को उर्स कहा जाता है। तो ये हमें उर्स के बारे में ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ख्वाजा साहब का उर्स। किसका? ख्वाजा साहब का उर्स। ख्वाजा साहब का उर्स कब लगता है? यह 1 से 6 रजब तक लगता है। कब? 1 से 6 रजब तक। ये हमें ध्यान में होना चाहिए। 1 से 6 रजब तक लगता है, ठीक है। और कहां पर लगता है ख्वाजा साहब का उर्स? तो यह अजमेर में लगता है। अजमेर में लगता है। और इस उर्स को सबसे बड़ा उर्स कहते हैं। तो ख्वाजा साहब का उर्स है वो सबसे बड़ा उर्स। ये 3 बातें वो हमें इस उर्स के बारे में ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। अगला इसके बाद है तारकीन का उर्स। कौन सा उर्स? तारकीन का उर्स। तारकीन का उर्स कब लगता है ये तारकीन का उर्स? तो और कहां लगता है? यह उर्स है वो हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह पर लगता है। किसकी दरगाह पर? हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह पर लगता है। और यह नागौर में लगता है तारकीन का उर्स। तो स्थान हो गया नागौर। यह हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह पर लगता है। और ये तारकीन का उर्स है वो ख्वाजा साहब के उर्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा उर्स माना जाता है। तो ये भी हमें तारकीन के उर्स के बारे में ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला जो उर्स है उसके बारे में देखते हैं। अगला हमारा उर्स है वो है पंजाब शाह पीर का उर्स। किसका? पंजाब शाह पीर का उर्स। तो देखते हैं पंजाब शाह पीर के उर्स के बारे में। पंजाब शाह पीर का उर्स। तो यह कहां पर लगता है उर्स? तो यह लगता है राजस्थान की प्रथम मस्जिद कही जाने वाली 2.5 दिन के झोंपड़े में यह पंजाब शाह पीर का उर्स लगता है। और 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां है? अजमेर में। तो स्थान तो हो गया स्थान 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर। और इसी 2.5 दिन को झोंपड़े को कहते हैं राजस्थान की प्रथम मस्जिद। तो ये बात हमें 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। और ये पंजाब शाह पीर का उर्स है वो अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े में लगता है। ये बात भी हमें ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो उर्स है वो है नरहड़ पीर का उर्स। किसका? नरहड़ पीर का उर्स। तो
क्या है ये नरहड़ पीर का उर्स और कहां पर लगता है? तो ये चिड़ावा झुंझुनू में लगता है। कहां पर लगता है? चिड़ावा, चिड़ावा, चिड़ावा पड़ता है झुंझुनू में। तो ये बात में हमें ध्यान में होना चाहिए कि ये नरहड़ पीर का उर्स है वो चिड़ावा झुंझुनू में लगता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो उर्स है वो है मल्लिक शाह का पीर उर्स, मल्लिक शाह पीर का उर्स। और ये मल्लिक शाह पीर का उर्स कहां पर लगता है? तो ये मल्लिक शाह पीर का उर्स है वो जालोर में लगता है। कहां पर? जालोर में। तो ये बात हमें इन उर्सों के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, अब एक प्रमुख त्योहार उर्स और बचा है मुस्लिम संप्रदाय का, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अगला हमारा उर्स है गलियाकोट का उर्स। कौन सा? गलियाकोट का उर्स। तो देखते हैं गलियाकोट के उर्स के बारे में। गलियाकोट का उर्स। तो ये गलियाकोट का उर्स कहां पर लगता है और कब लगता है? ये गलियाकोट का उर्स है वो यह किस समाज का उर्स है? तो यह दाऊदी बोहरा समाज का उर्स है। किसका? यह दाऊदी बोहरा समाज का उर्स है। कब लगता है ये गलियाकोट का उर्स? तो ये मुहर्रम के 27वें दिन डूंगरपुर में लगता है। कहां पर? मुहर्रम के 27वें दिन डूंगरपुर में। और किसकी दरगाह पर लगता है? ये फखरुद्दीन की मजार पर ये गलियाकोट का उर्स लगता है। किसकी मजार पर? फखरुद्दीन की। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए कि मुहर्रम के 27वें दिन डूंगरपुर में फखरुद्दीन की मजार पर यह उर्स बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमारे जो मुस्लिम संप्रदाय के प्रमुख उर्स थे वो कंप्लीट हुए। आज के लिए यही, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राम राम। अपना ध्यान रखना, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।